आदित्य ठाकरे देश छोड़कर भागने वाले हैं? दशहरा के बाद क्या कभी भी फरार हो सकते हैं आदित्य ठाकरे? आदित्य ठाकरे ने भागने के लिए क्या फ्लाइट की टिकट पहले ही बुक कर रखी है? दिशा सान्याल केस के कारण क्या देश छोड़कर भाग रहे हैं आदित्य ठाकरे? ये बातें सुनने में आपको अजीब लगेंगी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में यह चर्चा जोरों पर है कि आदित्य ठाकरे दिशा सान्याल केस में बुरी तरह फंस चुके हैं और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यह दावा किया है महाराष्ट्र भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने। हमने भी आदित्य ठाकरे के सुशांत सिंह और दिशा सालियान के मामले में काफी बार एलिगेशन किए हैं, प्रूफ के साथ एलिगेशन किए हैं। अब तो कोर्ट में वो मामला चालू हो गया है। आदित्य ठाकरे इतने डर गए हैं कि उन्होंने कैविएट दाखिल किया है। और मेरी ये भी मालूमात है, जिसको आप क्रॉस चेक करो, कि दशहरा के बाद आदित्य ठाकरे शायद देश छोड़ के जा सकते हैं अरेस्ट को टालने के लिए, क्योंकि उनको डर है कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान के मामले में उनको अरेस्ट हो सकती है। इसे दशहरा मेलावे के बाद उनकी फ्लाइट की टिकट तैयार रखी गई है ताकि वो देश छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उनको डर है कि जिस तरीके जिस एंगल से वो कोर्ट में केस चालू है उनको कल अरेस्ट हो सकता है। इसलिए मैं संजय राजाराम राउत को कहूंगा कि ललित पाटिल को अरेस्ट होने के बाद भी उनको इतना क्यों लग रहा है कि वो खुद भी अरेस्ट हो सकते हैं? क्यों सुषमा जी उसके अरेस्ट के बाद ही रोना चालू कर रही है? इसका मतलब यही है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है। आखिर आदित्य ठाकरे फरार क्यों हो रहे हैं? आखिर उनके खिलाफ सीबीआई के पास सबूत क्या है? और वो ड्रग्स डीलर कौन है जिसकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल है? नीलेश राणे का दावा है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सान्याल के साथ ड्रग्स के नशे में रेप किया गया था। नारायण राणे ने एक चश्मदीद के हवाले से बताया कि पार्टी वाली रात दिशा सान्याल के साथ कुल 4 लोगों ने बलात्कार किया। सारे बलात्कारी ड्रग्स के नशे में धुत थे। रेप से पहले दिशा सान्याल को भी जबरदस्ती ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया, उसे नोचा खसोटा गया और फिर उसे ड्रग्स के नशे की हालत में बिना कपड़ों के छोड़ दिया गया। शाह किसी तरह लड़खड़ाती हुई नशे की हालत में 14वें माले पर पहुंची, जहां से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी पार्टी में मौजूद एक चश्मदीद ने एक न्यूज चैनल पर कुछ ऐसा ही खुलासा किया था। चश्मदीद ने बताया था कि पार्टी में उस रात दिशा की मंगेतर रोहन रॉय समेत कुल 6 लोग मौजूद थे। चश्मदीद ने बताया कि उस रात पार्टी में काफी तेज गाना बज रहा था, जिसकी वजह से दिशा सान्याल के चीखने चिल्लाने की आवाज दब गई। इस केस में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। दिशा सान्याल की मौत 8 जून 2020 की रात हुई, जबकि उनका फोन 17 जून 2020 तक एक्टिव था। बड़ा सवाल यह है कि दिशा की मौत के बाद 17 जून तक उनका मोबाइल फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था? इस पूरी घटना में उस वक्त मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। महाराष्ट्र में उस वक्त उद्धव ठाकरे का राज था। जी हां, आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे। दिशा सान्याल कंपाउंड वॉल से 14 से 15 फीट दूर गिरी थी और इतनी ही दूरी पर उनका पंचनामा किया गया था। दिशा की मौत मामले में मुंबई पुलिस ने एडीआर लिया था। एडीआर यानी मुंबई पुलिस ने दिशा मामले में खुदकुशी के अलावा और दूसरे किसी एंगल से जांच ही नहीं की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर इसे बस खुदकुशी मान लिया और सिर्फ 2 दिन, जी हां, सिर्फ 2 दिन में ही उस केस को बंद कर दिया गया था। उस चश्मदीद ने जो दिशा सान्याल की मौत की रात उस पार्टी में मौजूद था, उसका बयान अब सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। पर सीबीआई के हाथ एक बड़ा मगरमच्छ लगा है। वो मगरमच्छ जिसने उस रात पार्टी में ड्रग्स सप्लाई किया था। ड्रग सप्लायर ने सीबीआई के सामने कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। ड्रग सप्लाई करने वाले ने बताया कि उस रात आदित्य ठाकरे भी उस पार्टी में मौजूद थे। तो क्या पार्टी में जिस वक्त दिशा सान्याल की रेप कर हत्या की गई, आदित्य ठाकरे उस वक्त वहां मौजूद थे? क्या है ड्रग्स और पार्टी के बीच का रिश्ता? क्या ड्रग सप्लायर के बयान के आधार पर आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है? राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़े ड्रग्स माफिया
ललित पाटिल की गिरफ्तारी के साथ ही उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ विधायक और मंत्री उस ड्रग्स माफिया से हफ्ता लेते हैं और फडणवीस उस माफिया को बचा रहे हैं। अरे क्या जांच है उसमें? जांच करो या जांच बिठाओ, ये जांच करने वाली क्या बात है? पूरा बीजेपी को वहाँ हफ्ता मिल रहा है, वहाँ से ड्रग्स माफिया से। मैंने कल जो हमारा जो सबसे बड़ा मोर्चा निकला कल वहाँ ड्रग्स के खिलाफ, पूरी जनता सड़क पर उतरी थी। क्यों उतरी भाई? सबके घर में ये ड्रग घुस गया। आप उसके ऊपर बात करिए गृह मंत्री जी महाराष्ट्र के। हाँ, आप इधर उधर की बात मत करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। नासिक जैसा एक शहर जिस तरह से पूरे ड्रग्स के मामले में खराब हो गया है, आप उसके ऊपर बात करिए ना। ये ललित पाटिल, फलाना पाटिल, अलाना पाटिल, क्या है अलाना फलाना पाटिल? हाँ, एक गुनहगार है। हाँ, आप उसको लेकर राजनीति कर रहे हो। सांसद संजय राउत ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। राउत ने आरोप लगाया कि विधायक और मंत्री हर हफ्ता पैसा वसूलते हैं। उन्होंने कहा कि एक विधायक ड्रग्स माफियाओं से 16 लाख रुपए का हफ्ता लेते हैं और ऐसे 6 विधायक हैं। ड्रग्स केस में गिरफ्तार ललित पाटिल तो महज एक मोहरा है। वास्तव में मादक पदार्थ माफियाओं के दोस्त विधानसभा में बैठे। नमस्कार।